नमस्कार, मैं विनय कुमार गिरी अपने YouTube चैनल निर्मल सी भक्ति में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं घटोत्कच के जन्म के संबंध में। घटोत्कच के जन्म से संबंधित क्या कथा है, इसी को वीडियो में हम लोग जानेंगे। घटोत्कच भीमसेन का पुत्र था, परंतु उसकी माता एक राक्षसी थी। तो भीम का विवाह एक राक्षसी से कैसे हुआ, इन्हीं सब बातों पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और मित्रों, मेरे वीडियोस पे कमेंट करना भी जारी रखें। कमेंट करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, सुझाव भी दे सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दुर्योधन ने पांडवों को माता कुंती के साथ लाक्षा गृह में जलाकर मार देने की योजना बनाई थी। इस योजना का सूत्रधार था दुर्योधन का मामा शकुनी, परंतु पांडवों की रक्षा में सदैव तत्पर रहने वाले श्री कृष्ण को इस योजना की भनक पहले ही लग गई थी। उन्होंने लाक्षा गृह के अंदर से एक सुरंग बनवाया था, जिसके रास्ते चलकर पांडव सुरक्षित बाहर निकल गए। लाक्षा गृह जलकर नष्ट हो गया। दुर्योधन तथा शकुनी को लगा पांडव अपनी माता कुंती सहित जलकर मर गए। इधर सुरंग के रास्ते निकलकर पांडव अपनी माता के साथ काम्यक वन में चले गए। बहुत देर तक चलने के कारण सभी थक चुके थे तथा उन्हें जोरों की प्यास लगी थी। सभी एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और भीमसेन पानी के लिए जलाशय की खोज में निकल गए। जब भीम पानी लेकर लौटे तो सभी थकावट के कारण गहरी नींद में सो गए थे। भीम वहां खड़ा होकर उनकी रक्षा के लिए पहरा देने लगे। उस जंगल में हिडिंब नामक एक भयानक असुर रहता था। उसे मानव गंध मिल चुकी थी, सो उसने अपनी बहन हिडिंबा को उन्हें पकड़ लाने भेजा ताकि उन्हें अपना आहार बना सके। वहां पहुंचने पर हिडिंबा ने देखा एक बलशाली युवक पहरा दे रहा है। भीम को देख हिडिंबा उस पर मोहित हो गई। उसने एक सुंदर स्त्री का वेश बनाया और भीम के पास चली गई। भीम ने पूछा, हे सुंदरी, रात्रि के समय इस घने वन में क्या कर रही हो? हिडिंबा ने कहा, मैं एक राक्षस कन्या हूँ। मेरा भाई बड़ा दुष्ट और क्रूर है। उसने आप सभी को पकड़कर लाने के लिए मुझे यहाँ भेजा है, किंतु आपको देख मैं मोहित हो गई हूँ और आपको पति रूप में पाना चाहती हूँ, अतः मैं आप सबकी रक्षा करना चाहती हूँ। हिडिंबा को देर करते देख वहां हिडिंब भी आ पहुंचा और हिडिंबा को भीमसेन से बातें करते देख वह क्रोधित हो उसे मारने दौड़ा। तभी भीम ने उसे ललकारा, स्त्री से क्या लड़ता है? दम है तो मुझसे युद्ध कर। तब हिडिंब भीम से मलयुद्ध करने लगा। शोर सुनकर सारे भाई उठ गए और माता कुंती भी जाग गईं। इधर भीम ने मलयुद्ध में हिडिंब को पटक कर मार डाला। वे सभी भीम की प्रशंसा कर वहां से प्रस्थान करने लगे। तब हिडिंबा माता कुंती के चरणों में गिर पड़ी और बोली, माता, मैंने आपके पुत्र भीमसेन जी को पति रूप में स्वीकार कर लिया है। यदि आपने मुझे बहू स्वीकार नहीं किया तो मैं मृत्यु का वरण करूंगी। तब माता कुंती ने उसे गले से लगा लिया और भीमसेन से उसका विवाह वन में ही हो गया। 1 वर्ष के पश्चात हिडिंबा को एक पुत्र हुआ जिसके केस नहीं थे, अतः उसका नाम घटोत्कच हुआ। वह अत्यंत मायावी था और जन्म लेते ही बड़ा हो गया। फिर कुछ समय बाद पांडव हिडिंबा और उसके पुत्र को काम्यक वन का शासन सौंप वहां से प्रस्थान करने लगे। तब घटोत्कच ने कहा, आप लोग जब भी मुझे स्मरण करेंगे मैं आप लोगों की सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। यही है घटोत्कच के जन्म की कथा।